अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। मेरी लिटरली हंसी नहीं रुक रही है बिकॉज़ अभी जस्ट मैंने इनका एक वीडियो देखा है जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है एंड वो है तुम जो धोखेबाज हो। वो पर्टिकुलर वीडियो की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे मेरी हंसी नहीं रुक रही वैसे आप सबकी भी हंसी नहीं रुक रही होगी जब आपने ये कल देखा होगा। मैंने कल थोड़ा-सा लाइव देखा था और जब इनका डुएट हुआ तब मुझे आइडिया नहीं था कि ये सॉन्ग भी हुआ है, क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी हो गई थी और प्लस जो है मैं वो उनका डुएट नहीं देख पाई, लेकिन मैंने इनके सोलो परफॉर्मेंस तक देखे हैं। तो यहाँ पे जो है अब मैं जब रिव्यू करती हूँ तो ऑब्वियसली फिर मैं जो मिस हुआ है वो सारी चीज़ें भी मैं रिवाइंड करके देखती हूँ एंड क्योंकि रिव्यू करना होता है तो आपको पूरा शो ही कम्प्लीटली देखना पड़ता है। तो पूरे शो में कम्प्लीटली बेस्ट पार्ट मुझे जो है यही लगा है जहाँ पर ऑडियंस ने इनको गाना दिया है, उन्होंने खुद गाना शुरू किया है, तो फिर अरुदीप ने जो है ये गाना कैच अप करके गाना शुरू किया है। मतलब आप सोचो कि वहाँ की जो ऑडियंस थी वो पवनदीप अरुणिता की सोलो फैंस नहीं थी, वो अरुदीप के फैंडम से बिलॉन्ग करते थे, जहाँ पर उन्होंने इतना छेड़ा है इन्हें, इतना छेड़ा है खूबसूरत तरीके से कि मैं बता नहीं सकती। तो भाई दुर्गापुर के वासियों, आपने धमाल मचा दिया। मतलब आपने इतना प्यार दिया है, आपकी इतनी एनर्जी थी और प्लस स्पेशली जो ये तुम जो धोखेबाज वाला मोमेंट है वो पूरे इनके लाइफ लॉन्ग में जो है मुझे लगता है आप सभी को याद रहेगा। तो अगर मैं आपको चलिए रिव्यू करते हैं इसका और आपको मैं थोड़ा-सा इसका एक छोटा-सा क्लिप भी दिखा दूँगी। पॉसिबल हो पाएगा तो बाकी हम इसको थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफ़िशियल अनम शेख। तो सबसे पहले अरुणिता ने जो जो है एज़ यूजुअल अपने गाने परफ़ॉर्म किए, जो थे ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, ये दिल चीज़ क्या है, फिर उन्होंने बंगाली सॉन्ग गाया है और हम सब जानते हैं कि जब वो बंगाल साइड जाएँगे तो बंगाली सॉन्ग ज़रूर गाएँगे, तो उन्होंने बंगाली सॉन्ग गाया। फिर उसके बाद तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, जो ये परफ़ॉर्मेंस मैंने देखे हैं, वो मैं आपको उसके बारे में नाम उन गानों के नाम दे रही हूँ। फिर उसके बाद जो है पवनदीप ने परफ़ॉर्म किया हवाएँ माए तेरी चुनरिया, आज फिर तुम पे प्यार आया है। जो ये जो था ना आज फिर तुम पे प्यार आया, ये पर्सनली मेरा फ़ेवरेट गाना है एंड ये पवनदीप की आवाज़ में बहुत 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 प्यारा लगता है। फिर एज़ यूजुअल पवनदीप ने जो है अपने पियानो पे परफ़ॉर्म किया और फिर उसके बाद जो है हमारे इनके सोलो परफ़ॉर्मेंस हुए, अच्छे खासे हुए और अरुणिता की एनर्जी आउटस्टैंडिंग थी। बहुत सुंदर नज़र आ रही थी, बहुत खुश नज़र आ रही थी एंड सेम गोज़ फॉर पवनदीप। पवनदीप की एनर्जी भी आउटस्टैंडिंग थी, पवनदीप भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे और उससे ज़्यादा खुश तो ऑडियंस थी जो इनकी परफ़ॉर्मेंस को देखकर बहुत एन्जॉय कर रही थी, बहुत सपोर्ट कर रही थी। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब आप किसी जगह पर जाते हो परफ़ॉर्म करने के लिए तो वहाँ पे जो ऑडियंस है वो आपकी दीवानी हो तो और मज़ा आ जाता है। तो एक आर्टिस्ट को परफ़ॉर्म करने और भी ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि उसको जो रिवॉर्ड मिलता है उससे वो बहुत खुश होता है कि हाँ, हम जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं वो उन तक पहुँच रहा है, उनके दिलों तक पहुँच रहा है और इस वजह से जो है फिर वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपनी टोन बढ़ाते हैं और दिल से गाना शुरू कर देते हैं। तो वो होता है ना, एक आपको एक रिवर्ट ही जो रिएक्शन होता है उसी से ही आप खुश हो जाते हो। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो कल ऑडियंस थी वो बहुत अरुदीप की दीवानी थी, बहुत ज़्यादा दीवानी थी। फिर उसके बाद जो है एज़ यूजुअल जो है इनका डुएट परफ़ॉर्मेंस जो है शुरू हुआ। फिर उसके बाद जो है इन्होंने सबसे पहले तो पहला नशा मुझे इनका अच्छा लगता है हमेशा से, तो इन्होंने पहला नशा परफ़ॉर्म किया। फिर उसके बाद जो है अगर हम देखें तो इन्होंने आमी जो तुम्हार परफ़ॉर्म किया। फिर उसके बाद जो है इनका जब वजह गाना आया तो पीछे डिस्प्ले पे इनका गाना जो है वीडियो वो प्ले हो रहा था और जब ये इनका वीडियो पीछे प्ले हो रहा था सॉन्ग तो ऑडियंस इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी, इतना इनको मतलब प्यार दे रही थी उस वीडियो को देखकर के
जो प्रदीप है, जो उनका गिटार प्ले करते हैं, उनकी आप स्माइल देखें तो समझ जाएंगे कि वो हमारी तरह हैं, जो हम ऑनलाइन ऑडियंस है उनकी तरह हम स्माइल कर रहे हैं ये सब सारी चीज़ें देखकर। तो कहीं न कहीं प्रदीप जो है हमारा काम कर रहे थे, हमारे एक्सप्रेशंस दे रहे थे वहाँ पर। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है धड़क उन्होंने परफ़ॉर्म किया, जो मेरी मंज़िलों को जाती है वो तेरी नाम की कोई सड़क है ना। तो हम सब जानते हैं कि आप दोनों की मंज़िलें जहाँ जाती हैं, किसके नाम की सड़क है और आपकी मंज़िल कहाँ तक है। तो ये चीज़ तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन जो सबसे हाइलाइट ऑफ द शो की अगर मैं बात करूँ तो पूरे शो में क्या था जो सबसे ज़्यादा आप कनेक्टेड फ़ील करेंगे, जो आपको पसंद आया, वो है तुम तो धोखेबाज़ हो। अगर आपको याद होगा कि अरुणिता और पवनदीप ने जो है ये गाना इंडियन आइडल में परफ़ॉर्म किया था। फिर उसके बाद जो है इन्होंने काफ़ी सालों बाद यहाँ पर उन्होंने परफ़ॉर्म किया है और यही हाइलाइट ऑफ द शो है, जहाँ पर पवनदीप अरुणिता ने जो है नहीं सोचा था कि वो ये गाना गाएँगे। ऑडियंस ने ये मुझे लगता है उन्हें सजेस्ट किया, जहाँ पर ऑडियंस गाना शुरू कर रही थी, तुम तो धोखेबाज़ हो वादा करके भूल जा। तो फिर पवनदीप ने वो लाइन को कैच किया और प्रदीप इतना हँस रहे थे ये गाना, मतलब ये जो चीज़ें चल रही थी वो देखकर कहीं न कहीं वो मेरे एक्सप्रेशंस दे रहे थे, मेरे भी एक्सप्रेशंस वैसे थे, ये हो क्या रहा है? और जिस तरीके से ये दोनों एक-दूसरे को देखकर पवनदीप अरुणिता गा रहे थे, हँस रहे थे, कि वो मैं समझ रही थी कि दोनों की फीलिंग क्या है, कि आखिर ये हो क्या रहा है। मतलब कि हमारे इतने सारे अरुदीप फैन्स आ गए हैं कि हम क्या ही मतलब करें और समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कि अरुदीप फैन्स इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं, क्या बात है। मतलब कि दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और परफॉर्म कर रहे थे और फिर आधे में ही छोड़ दिया, बिकॉज उनका ये प्लान नहीं था। तुम तो धोखेबाज हो वादा करके भूल जाते, तुम जो रोज़ रोज़ सनम ऐसा करोगे। तो ये लाइन पे जो है दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि अरे भाई कौन कौन सी लाइन गाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक मिसबैलेंस हो गया, क्योंकि ये दोनों हंसे जा रहे थे, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है, बोलना क्या है, क्योंकि हमने इसकी तो प्रैक्टिस की नहीं थी। तो ये जो गाना था ये ऑडियंस ने जो है उनको दिया और फिर उन्होंने इसे गाया। तो मतलब कि अरुदीप फैन्स हमारे वहाँ पर जो है हमारे भाई-बहन थे, क्योंकि हम भी अरुदीप फैन्स हैं, तो वो भी अगर अरुदीप फैन्स हैं तो वो हमारे भाई-बहन हुए। तो उन्होंने हमारे दिल की तमन्ना उनसे पूरी करवा दी, जहाँ पर इतना खूबसूरत अरुदीप मोमेंट दिया है इस गाने के टाइम पे, मैं आपको बता नहीं सकती। चलो मैं आपको भी थोड़ी-सी अगर मैं बता दूँ तो झलक दिखा देती हूँ वो गाने की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो, ऑडियंस ने गाना शुरू किया और पवनदीप ने फिर उसको पिकअप कर लिया कि चलो आपकी फरमाइश है तो हम इसे गाना शुरू कर देते हैं। ये बस इन्होंने इतनी लाइन गाई, शुरुआत ऑडियंस ने की गाने की, ख़त्म पकड़ा पवनदीप ने गाने को, अरुणिता ने उसे निभाया। बीच में थोड़ा-सा फंबल हुआ कि कौन-कौन सी लाइन गाएँ, क्योंकि ये प्रॉपरली तरीके से जो है नहीं था कि हम ये परफ़ॉर्म करेंगे, लेकिन उन्होंने ऑडियंस के लिए किया ऑन द स्पॉट और ये बेस्ट मोमेंट था। होता है ना, जब आप कोई चीज़ प्लान नहीं करते हो तो वो चीज़ आपकी सबसे बेस्ट होती है। तो मेरे हिसाब से इन्होंने ये चीज़ प्लान नहीं की थी, ये ऑडियंस ने इन्हें कहा कि आप गाओ, फिर उन्होंने ये गाना शुरू किया और ये बेस्ट
बेस्ट मोमेंट था पूरे शो का। मैं कहूँगी पूरे अभी तक इन्होंने जितने भी शोज़ किए उन सब में सबसे बेस्ट मोमेंट मुझे ये लगा है, जहाँ पर ऑडियंस ने इन्हें गाना शुरू किया और इन्होंने उस गाने को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अरुणिता इतना शर्मा रही थी, इतना शर्मा रही थी, और प्रदीप का रिएक्शंस बाप रे बाप खतरनाक था। प्रदीप कहीं न कहीं आप हमें जो है रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमारी जो फीलिंग थी वो आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो प्रदीप वी फील यू। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कल के शो को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।